नारे हम मसीह का कलाम बहुतात से तुम्हारे दिलों में घर करे और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनियावी हिकमत से बालातर इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हमें हद से ज्यादा आला तरीन और नाकाबिले यकीन मुबारकबादियों पर गौर फिक्र करने के लिए दावत दी गई है। ये मुबारकबादियां खुदावंद यीशु मसीह ने जलील की झील के बिल्कुल शुमाल में एक पहाड़ी पर सिखाई थी। मूसा की तरह खुदावंद यीशु मसीह भी इलाही तालीम देने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। एहकाम जारी करने की बजाय उसने खुदा की जिंदगी में हिस्सा लेने की दावतों का ऐलान किया। मुबारकबादियां सिर्फ इखलाकी ज़ाब्ता कायम नहीं करती, वो उन लोगों के अंदरूनी तसव्वुरात की नुकाब कशाई करती हैं जो खुदा के फजल के साथ हम आहंगी में रहते और एक ऐसी नेमत को जाहिर करती हैं जो इखलाकियात के दुनियावी तसव्वुरात से बालातर है। खुदावंद यीशु मसीह को बतौर नबी ये इलाही कवानीन पत्थर की तख्तियों पर लिखे हुए नहीं मिले, बल्कि उसने उन्हें खुदा के तौर पर उन लोगों के दिलों पर लिखा जो ईमान के साथ उसकी हिकमत हासिल करते हैं। मूसा के जरिए खुदा की तरफ से दिए गए 10 अहकाम ऐसे अखलाकी अहकाम पेश करते हैं जो आसानी से समझे जा सकते हैं। ताहम मुबारकबादियों को सिर्फ इलाही बसीरत के तोहफे से ही समझा जा सकता है। इस वजह से वो सबसे पहले चैलेंजिंग हो सकते हैं। क्यों कोई शख्स रूह का गरीब, मातम करने, हलीम होने, रहम दिल, पाक दिल, सुलह करने वाला या जुल्म सितम बर्दाश्त करने की ख्वाहिश करेगा? क्योंकि जो लोग इस तरह की तर्ज जिंदगी को अपनाते हैं उन्हें आसमानी बादशाही से नवाजा जाता है, जहां पर वो इलाही सुकून हासिल करेंगे, मुतमिन होंगे, रहम हासिल करेंगे, खुदा को देखेंगे, खुदा के फरजंद कहलाएंगे और बहिश्त में अजीम अजर हासिल करेंगे। मुबारकबादियां इलाही तजादात हैं। वो जाहिर करती हैं कि किस तरह हकीकी बरकत जमीनी ताकत, दौलत या राहत में नहीं, बल्कि रूहानी गुर्बत, आजिज़ी और यहां तक के राष्ट्रबाजी की खातिर मुसाइब में भी पाई जाती है। वो ये जानते हुए दुनियावी तवक्कुआत को उल्ट देते हैं कि जो लोग दुनिया की नजरों में सबसे छोटे नजर आते हैं, हकीकत में खुदा की नजर में सबसे बड़े हैं। इन तजादात को कबूल करने से मसीह के पैरोकार दरियाफ्त करते हैं कि जो चीज कमजोर दिखाई देती है वो दर हकीकत इलाही ताकत का रास्ता है, और जो नुकसान की तरह लगता है वो हकीकत में अब्दी फायदे का जरिया है। मुबारकबादियां उन लोगों के लिए गैर मामूली तौर पर चैलेंजिंग है जो जमीनी ताकत, दौलत या राहत से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कमजोर, गरीब या मुसीबत ज़दा हैं, मुबारकबादियां गहरी तसल्ली पेश करती हैं। इलाही हिकमत सच्चाई की मामूरी है और यह सिर्फ फजल के तोहफे के जरिए ही काबिल रसाई है।
इंसानी इस्तदलाल या फलसफियाना इस्तदलाल की कोई मकदार भी मुबारकबादियों की गहराई को पूरी तरह से आश्कार नहीं कर सकती। सिर्फ खुदा ही अपने फजल से दिलो दिमाग को उनकी सच्चाई के लिए खोल सकता है। जिंदगी भर हमें अनगिनत मुसाबकती आरा का सामना करना पड़ता है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुशी की एक गहरी ख्वाहिश हर इंसानी रूह पर कुंदा होती है, फिर भी लोग उसकी तकमील को मुख्तलिफ तरीकों से तलाश करते हैं। अगरचे दुनियावी हिकमत सेहतमंद और आरामदेह जिंदगी के लिए रहनुमाई पेश कर सकती है, लेकिन सिर्फ इलाही हिकमत ही हकीकी और पायदार खुशी की रूह की गहरी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। सवाल यह है कि क्या हम खुश रहना चाहते हैं? यकीनन हम खुश रहना चाहते हैं, अगरचे बहुत से लोगों को नाखुशी का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि वो ऐसे कामों में मशगूल होते हैं जो मुसीबत का बायस बनते हैं। इंसानी फितरत की वजह से हम जो भी इंतखाब करते हैं वो बिलाखिर खुशी की हमारी फितरी ख्वाहिश से होता है। खुशी हासिल करने की कलीद हकीकी रास्ते की तलाश है। चूंकि खुदा ने खुद इस फितरी ख्वाहिश को हमारी रूहों में रखा है, इसलिए हमें उसकी तकमील के लिए मुबारकबादियों की तरफ रुजू करना चाहिए। मुबारकबादियां हमें कामलियत की तरफ बुलाती हैं। मुबारकबादियां वो रास्ता बताती हैं जिससे हम पाकीज़गी की बुलंदियों की जानब सफर करते और बहिश्त का जलाल हासिल करते हैं। वो खुशी और मुसर्रत की मामूलियत के लिए हमारे लिए उम्दा और तफसीली रोड मैप हैं, लेकिन वो हमें हमारे ज़हनों और अमाल में भी एक बुनियादी तब्दीली की तरफ बुलाती हैं। उन्हें आसानी से गले नहीं लगाया जाता। इसका मतलब यह है कि वो इस बात का तकाजा करती हैं कि हम अपने हर खुदगर्ज रुझान से बाज आ जाएं और हर जमीनी लालच, लगाव और गुनाह से पाक जिंदगी गुजारने का इंतखाब करें। कामलियत उन लोगों का इंतजार कर रही है जो इन मुबारकबादियों को सुनते, समझते और उन्हें कबूल करते हैं। आज अपनी खुशी की ख्वाहिश पर गौर करें। अपनी गिरती हुई इंसानी फितरत की वजह से हम लालच का शिकार होते हैं। लालच हमारे जज्बात और ख्वाहिशात को मस्क कर देता, हमारी सोच को धुंधला देता और हमारी मर्जी को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिश की तकमील के हकीकी रास्ते को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। मुबारकबादियां हमारे गिरे हुए रुझानात और खुशी के झूठे वादों को, जिन पर हम इतनी आसानी से यकीन करते हैं, बेनकाब करके हमें सच्चाई की तरफ मोड़ देते हैं। मुबारकबादियों की हिकमत को गले लगाएं, फजल की मदद से उनके मुताबिक जीने की कोशिश करें और हम जान जाएंगे कि हमारी गहरी ख्वाहिशात खुशियों से नहीं बल्कि उन अंदरूनी तस्वुरात की सच्चाई में पूरी होती हैं। हम दुआ मांगें। तमाम हिकमतों के मालिक खुदावंद, आपने हमें हकीकी और दायमी खुशी के लिए पैदा किया है, फिर भी हम अक्सर दुनियावी आसाइशों में तकमील की तलाश में रहते और उस रास्ते से हट जाते हैं जो आपने हमारे सामने रखा है। हमें अपनी हिकमत का तोहफा दें ताकि हम आपके रास्ते को पहचान सकें और उस पर ईमानदारी से अमल करने का फजल अता फरमाएं, ताकि हम एक दिन आपकी बादशाही में हमेशा के लिए खुश रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।